बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। दिस इज़ योर SST लेक्चर नंबर 5, वर्कबुक पेज नंबर 24। वन क्लास ऑलरेडी हम लोग रीडिंग कर चुके हैं इस लेसन की, मैनर्स की। अब हम लोगों ने इसका वर्कबुक से काम करना है। मैनर्स के आपके बारे में मैंने बताया था। मैनर्स क्या है? डिफरेंट वेज टू बिहेविंग टूवर्ड अदर्स, कि हमारा बात करने का या हमारा बिहेवियर का वो तरीका जो हम दूसरों से रखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप लोग अच्छे बच्चे हो। आप लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब आप किसी से मिलते हो तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम करना चाहिए। कोई भी आपके सामने आ रहा है, चाहे वो आपसे बड़ा है या आपसे छोटा है या आपका हम क्लास फेलो है, कोई भी है, हम एज कह लें, आप लोग उसको कह लें, क्लास फेलो कह लें, जो भी है, लेकिन आपने उससे सबसे पहले क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि ये गुड मैनर्स में आता है। उसके बाद आप लोगों को बताया गया था सॉरी, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम का तरीका कि कोई आप गलती हो जाए तो आप लोग सॉरी करें, आप लोग कोई हेल्प करे तो आप उसको थैंक यू कहें, और किसी की हेल्प करेंगे। मैंने आपको बताया था मैनर्स के बारे में। अब हम इसका जो है वर्कबुक से काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है चूज़ द करेक्ट आंसर। जी, करेक्ट आंसर दी जो है उनको हमने क्या करना है? चूज़ करना है, ठीक है, जो रीडिंग के मुताबिक होगा। सबसे पहला फर्स्ट है वी शुड डैश अदर। वो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों के साथ डिस्टर्ब के हमें उन्हें तंग करना चाहिए। बी पे लिखा हुआ है हेल्प, के हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। टीज या उनको जो है हेल्प करनी चाहिए या उनको तंग करना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? बी पे हेल्प है। तो हमें क्या करनी चाहिए? दूसरों की हेल्प। वी शुड हेल्प अदर्स, के हमें दूसरों की क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। वी शुड हेल्प अदर्स, वी शुड हेल्प अदर। तो बी पार्ट हमारा क्या है? ठीक है। उसके बाद है सेकेंड वाला, वी शुड डैश शेक हैंड विथ समवन हु ग्रीट्स अस। जब हमसे कोई मिलता है तो हमें उसके साथ कैसे, जब हमारे साथ कोई मिलता है और हमारे से शेक हैंड करता है तो हमें कैसे उसके साथ पेश आना चाहिए? फेमिलियरली, लूजली या नेवर। तो हमारा इस करेक्ट आंसर क्या है? हमने रीडिंग में पढ़ा था पार्ट ए कि हमें उसके साथ दोस्ताना तरीके से साथ अपने शेक हैंड करना चाहिए। नहीं कि वो हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम ले रहा है, अपने हैंड शेक कर रहा है तो हम अपना हाथ पीछे करके उधर को फेस करके चले जाएंगे। बहुत गंदे बच्चों की निशानी है, ठीक है। आप लोग अच्छे स्टूडेंट है तो अच्छे बच्चों की क्या है? मैनर्स वाले, वेल मैनर्ड होते हैं। तो उसका मतलब ये है कि लोगों उनके साथ प्यार के साथ और अच्छे तरीके के साथ उनके साथ शेक हैंड करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वी शुड कीप द डोर ओपन फ्रॉम द पर्सन डैश अस। हमें किसके लिए डोर ओपन करना चाहिए? बिफोर, जो हमारे से बाद में आते हैं, बिफोर हमारे से पहले जो गुजर जाते हैं उनके लिए, या विद जो हमारे साथ होते हैं, या आफ्टर जो हमारे बाद आ रहे होते हैं। सही बात है, जब आप गुजर रहे होते हो, आपके साथ कोई पीछे पीछे होता है, आप अपने लिए जब डोर ओपन करते हो तो आप लोग अगर किसी और के लिए भी ओपन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारे गुड मैनर्स में आएगा। तो इसमें हमने किसको टिक करना है? हमने रीडिंग में भी पढ़ा था आफ्टर। वी शुड कीप द डोर ओपन फ्रॉम द पर्सन आफ्टर अस। वी शुड कीप द डोर ओपन फ्रॉम पर्सनस आफ्टर अस। उसके बाद है करेक्ट आंसर द स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं। इन वर्ड्स को चूज़ करके हमने क्या करना है? इन स्टेटमेंट को फिल करना है। जैसे सबसे पहले थैंक यू, जज़ाकल्लाह, सॉरी एंड प्लीज़। थैंक यू हम उस टाइम कहते हैं जब कोई हमारी जब हम किसी से कुछ मांगते हैं और वो हमारी या कोई हमारी हेल्प करता है, या हम कोई हमें अपनी कोई चीज़ देता है, कुछ ऐसे हो, तो हम लोग उसका क्या कहते हैं? थैंक यू कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे आपने किसी से वाटर मांगे एक गिलास, तो उसने आपको पानी दिया है, ला के दिए, शेयर किया, तो आप उसको क्या कहोगे? थैंक यू कहोगे, ठीक है। शुक्रिया अदा करोगे उसका, ये जज़ाकल्लाह कहेंगे। उसके बाद सॉरी हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमसे कोई गलती हो जाती है, हमें पता चल जाता है हाँ जी हमने ये गलत काम किया, तो हमें क्या करना चाहिए? एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए, माज़रत कर लेनी चाहिए, सॉरी कर लेना चाहिए। उसके बाद प्लीज़, आप जब किसी से कोई हेल्प मांगते हो तो आपको क्या करना चाहिए? प्लीज़ करनी चाहिए, प्लीज़, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है कि आई थ्रू द गार्बेज ऑन द फ्लोर, कि मैं अगर ज़मीन पर कूड़ा या गंद वगैरह फेंकूँगा तो आई एम डैश। तो मैं अच्छा काम करूँगा क्या? मैं अपने रूम में, अपनी क्लासरूम में, जगह जगह पर, ज़मीन पर जो है फ्लोर पर कूड़ा फेंकूँगा तो मैं क्या अच्छा काम करूँगा कि बुरा काम करूँगा? तो वो जाहिर बात है बुरा काम होगा, तो हम क्या लिखेंगे? आई एम सॉरी। जाहिर बात है आपसे गलती हुई है तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे? उसको सॉरी करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किस किस पे राइट करने हैं? सॉरी, कि मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरे से ये गलत काम हुआ है, मैं गलत जो है नहीं फेंकना चाहिए। उसके बाद सेकंड पिक्चर में है कैन यू डैश लिव दिस फॉर मी। जब कोई आप देख रही हो किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसकी क्या करोगे? कैन यू, आप किसी से हेल्प मांग रहे हो
किसी को आप कह रहे हो कि मेरी हेल्प करो, तो आप उसको क्या कहोगे? कैन यू प्लीज़ हेल्प, कैन यू प्लीज़ लिफ्ट दिस फॉर मी, क्या आप मेरी इसको उठाने में मदद करेंगे? तो यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? प्लीज़, मेहरबानी करके क्या आप मेरी इस चीज़ को उठाने में हेल्प कर सकते हैं? ऊपर भी स्पेल राइट का है, तो हमने उसमें से चूज़ करके वर्ड लिखना है, ठीक है? क्या आप इसको उठाने में मेरी हेल्प करेंगे? ये इस बॉय से, ये जो स्मॉल बॉय से वो बिग बॉय जो है पूछ रहा है, क्या आप इसको उठाने में मेहरबानी करके आप इसको उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं? उसके बाद थर्ड पिक्चर है डैश फॉर हेल्पिंग मी। अब ये देखें, दोनों बॉय हैं, एक बॉय जो है वो साइकिल से गिर गया है, अब वो उससे पूछ रहा है, तो लेकिन वो हेल्प के लिए कह रहा है कि आप क्या मेरी हेल्प करोगे? तो यहाँ पर भी क्या यूज़ करेंगे? प्लीज़, सॉरी, वो उसकी हेल्प कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है, तो वो उसको क्या कहना चाहिए? उसका थैंक यू करना चाहिए। जब आप, मैंने भी बताया था, जब आपकी कोई हेल्प करता है तो आप उसको क्या कहें? थैंक यू कहें कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। तो यहाँ पर हम किसके स्पेल राइट करेंगे? थैंक यू राइट कर के स्पेल राइट कर लें या जज़ाकल्लाह, ठीक है? एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब एक ही, आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं उसका। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है? थैंक यू पर क्या राइट करना था? थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। उसके बाद है, उसके बाद फोर्थ पिक्चर है आई एम डैश इफ़ आई हर्ट यू। अगर आप किसी, आपकी वजह से कोई हर्ट हो रहा है, कोई परेशान है, तो आप उसको क्या करोगे? सॉरी करोगे कि उसको थैंक यू कहोगे? प्लीज़ कहोगे? सॉरी करेंगे, हम उससे माफ़ी मांगेंगे कि आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर आप मेरी वजह से क्या हुए, हर्ट हुए। जैसे मैंने इधर राइट किया, आप लोगों ने भी ऐसे ही राइट करना है, आप लोगों ने लेड पेंसिल का यूज़ करना है, ठीक है? यहाँ पर क्या आएगा? आई एम सॉरी इफ़ आई हर्ट यू, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने आपको क्या किया है? तंग किया है। पेज नंबर 24 कंप्लीट करने के बाद 1 क्लास आप लोगों ने पेज नंबर 25 ओपन करना है। आप लोगों की एसएसटी का पेज नंबर 25 ओपन करना है, और 25 पे फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग अपनी मामा का मोबाइल यूज़ करते हैं, उसके अंदर इमोजीज आते हैं, कोई स्माइली फेस होता है और कुछ के फेसेस जो आते हैं वो सैड सैड होते हैं। अब यहाँ पर भी हमारे पास वही चीज़ है। यहाँ पर हमने क्या करना है? ड्रॉ करना है। एक स्माइली फेस है, इफ़ यू डू दिस, अगर आप ये काम करते हो तो आप लोगों ने क्या करना है? हैप्पी फेस बनाना है। उसके बाद एंड सैड फेस इफ़ यू डू नॉट ईट। अब आपने ये खुद सॉल्व करना है, ठीक है? आप लोग अगर वो काम करते हो तो आप लोगों ने स्माइल वाला फेस बनाना है, अगर आप वो काम नहीं करते तो आपने क्या करना है? सैड फेस बनाना है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है डू यू वॉश हैंड बिफोर ईटिंग, क्या आप खाना खाने से पहले अपने जो हाथ है वो धोते हैं, वॉश करते हैं? अगर आप करते हैं तो आपने यहाँ पर क्या करना है? स्माइली वाला फेस बनाना है। जी हम ये काम करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं ये काम करता हूँ। उसके बाद है डू यू, ये ज़रूरी नहीं कि आपने यहाँ पर सारी जगह स्माइल वाले फेस बना देने हैं, आपने बिल्कुल सोच सोच के इसके आंसर देने हैं कि आप वाकई अगर ये काम करते हैं तो आप लोगों ने स्माइल फेस बनाना है, अगर आप नहीं करते तो आपने सैड फेस बनाना है। उसके बाद सेकंड पार्ट है डू यू वेट फॉर योर टर्न। अब आपने खुद इधर सोच के बनाना है, मैंने आपको इसको बता दिया। डू यू वेट फॉर योर टर्न, क्या आप अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं? ये नहीं कि जैसे आप लोग जब कैंटीन पे जाते हो, आप लोगों को कहा जाता है आप लाइन अरेंज करें फिर अपनी अपनी बारी में चीज़ लें, तो आप लोग क्या, ज़रूरी नहीं कैंटीन पे, आप लोग कहीं भी जाते हो, क्या ये आप अपनी बारी का इंतज़ार करते हो? अगर आप करते हो तो ठीक है, यहाँ पर स्माइली फेस बनाएं, और अगर नहीं करते हो यहाँ पर क्या? सैड फेस, ठीक है? उसके बाद है डू यू से प्लीज़ एंड थैंक यू जज़ाकल्लाह, क्या आप लोग कहते हो थैंक यू एंड प्लीज़ एंड जज़ाकल्लाह? अगर कहते हैं तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो उस यहाँ पर फेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है? अगर नहीं कहते तो फिर आप लोगों को ये आदत डाल लेनी चाहिए, जो आपकी हेल्प करे उसको थैंक यू कहें, फिर जज़ाकल्लाह भी कहें, या जो जिससे आपने हेल्प मांग रहे हैं तो उसको क्या कहें? प्लीज़ कहें। उसके बाद है आर यू हेल्पिंग टू अदर्स, हेल्पफुल टू अदर्स, क्या आप दूसरों की मदद करते हैं, हेल्पफुल हैं दूसरों के लिए? तो यहाँ पर क्या करेंगे? उसके मुताबिक आप फेस बनाएंगे। जी हाँ मैं करती हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी? मैं अपनी स्टूडेंट की हेल्प करती हूँ, उनकी स्टडी में उनकी हेल्प करती हूँ, तो ये मैं करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया? स्माइली फेस बना लिया, ठीक है? उसके बाद है डू यू टॉक टू पीपल पोलाइटली, क्या आप लोगों से प्यार से बात करते हो? पोलाइटली, सॉफ्ट तरीके से, मतलब ये नहीं कि आपसे कोई बात कर रहा था आप उसको चीख चीख के जवाब दे रहे, नहीं। क्या आप दूसरों से प्यार से बात करते हो? तो अगर ठीक करते हो तो यहाँ पर क्या करें? स्माइली फेस करें। अगर नहीं करते, आप लोग चीख चीख के जवाब देते हैं, जैसे आपकी मामा ने आपको कोई काम किया तो आप अपनी मामा को चीख के पड़े हो, तो ये आप यहाँ पर क्या बनाएंगे?
बैड फेस, सैड फेस, ठीक है। उसके बाद है डू यू कीप डोर ओपन फ्रॉम द पर्सन आफ्टर यू। ये हम लोगों ने पीछे भी अभी पढ़ा था कि हमें किन के लिए डोर ओपन करना चाहिए। क्या आप लोग डोर ओपन करते हो जो आपके बाद आप एंटर हो रहा होता तो आपके साथ ही है, लेकिन जब जाहिर बात है पहले आप एंटर होगे फिर दूसरा एंटर होगा, कि आप उसके लिए डोर ओपन करते हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फेस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने फेस खुद ड्रॉ करनी है, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ों की मीनिंग बता दी है। जो आप काम करते होगे उसके लिए हैप्पी फेस, और जो आप लोग काम नहीं करते होगे उसके लिए सैड फेस, ठीक है। उसके बाद यही हमारे पास ओरल टास्क है। आप लोगों ने ऑलरेडी ये जो है दुआएं याद की हुई हैं, खाना खाने से पहले की, और खाना अगर आप भूल जाएं खाना खाने के तो क्या दुआ पढ़नी चाहिए, उसके बाद खाना खाने के बाद क्या दुआ पढ़नी चाहिए, ये सारी दुआएं आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, ओरल याद करनी है। 1 क्लास ऑलरेडी आप लोगों ने लर्न की हुई है, लेकिन एक दफ़ा फिर आपको यहाँ SST में टास्क आया है, तो आप लोगों ने क्या करनी है, इसको याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी 1 क्लास आपकी डायरी है। 1 क्लास आपकी डायरी ये है कि आप लोगों ने SST की 24 और 25 वर्कबुक पेज की जो है इसको लर्न करना, याद करना। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 वर्कबुक पेज नंबर 24 पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी आप लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उसके ऊपर जो थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, जज़ाकल्लाह के स्पेल राइट किए हुए आपने उसको याद करना है पहले उन स्पेलिंग को। उसके बाद आप लोगों ने उसको ज़ुबानी राइट करना है ताकि आपके स्पेलिंग मिस्टेक खत्म हो जाए, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह।